हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट यानी कि एसएससी जीडी के बारे में, भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं और पूरे अच्छे से इसको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। और एक-एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक-एक बात जो आप सभी लोगों को बताऊँगा वो बहुत ही रिलेवेंट होगा। और अगर इस सारी चीज़ों को आपने अगर फॉलो कर लिया, तो आप अच्छे से एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू से लेके वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो द एसएससी केव को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां पर मैं आपको पूरे, या फिर एसएससी जीडी हो गया, या फिर आपका किसी भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे आपका पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो उसका भी मैं लिंक आपको एंड में दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप जाइएगा द एसएससी केव, वहाँ पे सर्च करिएगा और ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं, बस एक बार आप वहाँ पे जुड़ के देखिए। और आप इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी होता है एसएससी जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीजीएल के लिए, सारी तमाम जितने भी तरीके की। और मैथ में अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको वॉइस के द्वारा भी वहाँ पे समझा दिया जाता है। अगर आपको वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन भेजते हैं और आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको वॉइस के द्वारा भी वहाँ पे समझा दिया जाता है डिस्कशन ग्रुप में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किस बारे में बात करेंगे, वो आज मैं पहले बता दूं। देखिए, हम लोग जो है इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी मतलब लोग अभी 2026 का परीक्षा देंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं और कितने नंबर के आपसे पूछे जाते हैं हमेशा ऑन एन एवरेज, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा यूडीक्यूटी जो पैटर्न आपको सभी लोगों को पता है कि पहले जो टीसीएस एग्ज़ाम लेती थी, लेकिन अब जो है ये यूडीक्यूटी जो नई आई है, एडी चोटी जो भी इसका नाम है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये अभी एग्ज़ाम लेने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग, इसके पैटर्न पे कैसे चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और पिछले जो भी अभी यूडीक्यूटी ने एग्ज़ाम लिया उससे सीख लेके हमको आगे कैसे करना है, कि हम लोग 2026 में एक ही अटेम्प्ट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी 26 भी आने में अभी 2 मंथ बाकी हैं। तो इसीलिए मैं अभी इसका ही स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। और आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग अच्छे से माइंड सेट करेंगे। और जिन लोगों का, देखिए, हम जानते हैं कि हमारे भी चैनल पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, जिनका प्री नहीं हुआ था, जिनका रनिंग नहीं हुआ था, वो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग हमारे वीडियो का वेट कर रहे थे। तो देखिए, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जो ये परीक्षा की तिथि होगी ना, वो 26 में ही आपकी हो जाएगी जीडी की, चाहे आप कभी भी हो। वो एक्सपेक्टेड डेट की मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन तब तक के लिए आप सभी लोग जानिए कि जो आपकी परीक्षा की तिथि होगी वो 26 में निर्धारित होगी। विषय की सूची पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, विषय के बारे में आपको परिचय कराएंगे, कौन सा विषय है, कितने नंबर का आपको आता है। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश जो कि मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ, वो भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को प्रीवियस ईयर से या फिर प्रीवियस ईयर करना है, नहीं करना है, यूडीक्यूटी पैटर्न से आपको कैसे लड़ना है। ये तमाम जितने तरीके की आपकी डाउट है वो मैं बताने वाला हूँ। बाकी आपको तैयारी के लिए उद्देश्य आपका यही है कि आप बिल्कुल सभी लोग सफल हों, एकदम बिल्कुल अपने आप में लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचें। चलिए, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथ के बारे में। देखिए, मैथ जो है, इसमें मैं जो जो टॉपिक बताऊंगा वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ कि जो आपको पूछेगा एग्जाम में, मतलब हमेशा पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। और जितना मैंने ये बताया है टॉपिक, इस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आप लोग जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो बाद में क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं टॉपिक अभी बताऊँगा वो आपको टॉपिक ध्यान से बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है, और सबसे पहले इसी को कंप्लीट करना है। वो कौन से टॉपिक हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के चले जाइए, वहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और वहाँ से कई बार तो आपके एक एक शिफ्ट में यहाँ पे एक दो आपके मैथ में हो जाते हैं, और एक दो जो है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करके आपको रीजनिंग में भी वैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, सिंपल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परसेंटेज पे।
देखिए हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पे देख लिया, उसके बाद परसेंटेज से भी जैसे ही आप इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इलेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। इलेक्शन से कि 2% वोट 100% हैं आपके, 2% वोट नहीं दिया, 88% लोगों ने दिया, ऐसे 98% लोगों ने दिया। उसके बाद आपको तमाम आगे के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज पे। 2 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी आप पीडीएफ उठाइएगा, जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, कोई भी पीडीएफ उठाइए, यहाँ से क्वेश्चन है ही है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 प्रश्न रहेंगे, डिस्काउंट से भी आपके 1 प्रश्न रहेंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे। एसआई या फिर सीआई, किसी एक से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, देखिएगा। या फिर आपको एक एसआई का दे दे या फिर सीआई का दे दे या फिर दोनों सीआई का दे दे, क्योंकि सीआई पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल इंटरेस्ट पे थोड़े से ईजी बनते हैं एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो तो मैंने इस यहाँ पे 5 टॉपिक के बारे में बता दिया, और नेक्स्ट और भी जितने टॉपिक हैं मैं यहाँ पे 5 टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। देखिए रेशियो और प्रपोर्शन, यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और मिलता ही है हमेशा, मैं बता देना चाहता हूँ। और एवरेज से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से भी आपको टाइम एंड वर्क सबसे पहले पढ़ना है, ये भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक आप सभी लोगों का टाइम एंड वर्क ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। टाइम एंड वर्क से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप नल और टंकी पढ़ेंगे, फिर रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे, फिर एवरेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर सीआईएसआई, ऐसे करते करते आप और टाइम और स्पीड टाइम डिस्टेंस उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक मैंने बताया सबको सिलसिलेवार तरीके से आपको ख़त्म करते जाना है। इसके बाद मेंसुरेशन से आपको जैसे बैलेंस से हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है जीडी में, यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आपको मेंसुरेशन के। कभी इस शिफ्ट में कभी कोई ऐसा सिंगल शिफ्ट नहीं बचेगा जिसमें आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए कभी कभी जो जीडी जो है वो सीजीएल प्री तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देता है। आगे मैं बात करने वाला हूँ अभी कैसे। तो ये चीज़ें मेंसुरेशन की आपको ध्यान रखनी है। जो ये मैंने 10 टॉपिक बताई है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आइए हम लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में एनालॉगी, सबसे पहले तो समानता। कैसे अगर बेड पे सोया जाता है तो उसी तरह चेयर पे क्या किया जाता है, ये इसको बोलते हैं एनालॉगी। एनालॉगी में आपको समानता ढूंढनी होती है कि जैसे वो संबंधित है वैसे भी ये संबंधित है। आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन, ऑड एंड आउट, बताइएगा कि यहाँ पे आलू है, प्याज है, टमाटर है और आपको केला है, तो बताइए कौन सा अलग होगा। जाहिर सी बात है केला अलग होगा, बाकी सारे सब्जियां हैं और ये एक केला एक फल है। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज 3 दे देगा यहाँ पे और इसका बोल देगा यहाँ से 9 से रिलेटेड है, तो बोल देगा कि 4 का रिलेटेड किससे है, तो आपको 16 से, जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर 9 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसी तरह आपके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको दिए जाते हैं। एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज वही आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं अभी बताऊँगा कि कौन से टॉपिक हैं जैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ पर क्लासिफिकेशन। ये जितने भी टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा रीजनिंग में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। इसके अलावा डायरेक्शन, देखिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जहाँ पे आप सीजीएल प्री का एग्जाम देते हैं तो आपसे अच्छा लंबा 4-4 लाइन का जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, डायरेक्शन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि यूडी पैटर्न है। पहले जो टीसीएस में क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन इसमें आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि यूडीक्यूटी जो पैटर्न है यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद आपका सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रत्येक कोई भी ऐसा सिंगल शिफ्ट नहीं होगा जिसमें सिलोजिज्म से क्वेश्चन नहीं आना है। और बाकी जो है 9वां टॉपिक मिरर एंड वाटर इमेज, यहाँ से आपको प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को, 2 से 3 नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं बता दूँ 10वां टॉपिक आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये 10वां जो टॉपिक है वो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो वो ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपसे इस बार यूडीक्यूटी पैटर्न में आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने 9 टॉपिक बताया आपको। इसके अलावा हम लोग और भी जितने तरीके की डाउट होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा।
और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर ये चीज़ें भी छोड़ना नहीं है। देखिए इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है, भूगोल भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और क्या क्या जानकारी पढ़ना है ये मैंने नीचे दिया गया है। नदी के बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में पढ़ना है, जलवायु के बारे में पढ़ना है, ये तमाम जितने भी मैं बताया हूँ ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आगे भी इसका मैं बात करूँगा, करंट अफेयर में क्या चीज़ें पढ़ना है वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैंने 2 टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पे चूज किया है सामान्य ज्ञान में, एक इतिहास हो गया, एक भूगोल हो गया, और बाकी तीसरा जो टॉपिक है वो आपका करंट अफेयर का रहने वाला है। इसके अलावा देखिए संविधान की जो विशेषता है या फिर राज्य व्यवस्था उसी को बोलते हैं संविधान के बारे में, तो पॉलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, और करंट अफेयर के बारे में भी जो हाल में जो अभी करंट हुए हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ते चलना है। ये धीरे धीरे जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। हाँ देखिए यही मैं बात करने वाला था कि हाल के बारे में करंट अफेयर की एक नज़र। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग पिछले मंथ कह रहे हैं, पिछली बार वैकेंसी में आपने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे करंट अफेयर आए थे जो ज़्यादा पुराने नहीं थे। कुछ एक क्वेश्चन जो था वो सबके लिए हार्ड होता है, जो 2022 का पूछ दिया था, 1-2 क्वेश्चन किसी सिंगल शिफ्ट में। लेकिन जो करंट अफेयर जो मैक्सिमम पूछे जा रहे थे वो आपके 6 से 8 मंथ के बीच में पूछे जा रहे थे। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत से बच्चे अभी यूट्यूब पे ऐसे भी ज्ञान दे रहे हैं कि आप 2 साल का करंट अफेयर, अरे भाई बच्चे को और पढ़ना होता है, वो कहाँ से पढ़ेगा इतना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाल के करंट अफेयर के बारे में एक नज़र रखिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल, क्योंकि आप देखिए जो हार्ड क्वेश्चन बनेगा वो एक क्वेश्चन के लिए आप साल भर का करंट अफेयर मत रटिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आपको ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करना है। पहले क्या होता था कि अभी बहुत सारे बच्चे जो मेरिट से बाहर हो जा रहे हैं उनको मैं देख रहा हूं तो हमको लग रहा है कि भाई हम क्या ही बोले। आप लोग थोड़ा सा अपने मार्क्स को जो है पुश करिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जो पहले वाले जो कंपटीशन रह गया है, अभी बहुत तगड़ा कंपटीशन हो गया है, इसीलिए क्योंकि बहुत से बच्चे मेरिट में बाहर हो जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सोचिए कि हमारा रीजनिंग में 20 में मिनिमम सही होना चाहिए, ना तो 19, और मैक्सिमम तो 20 होना ही चाहिए। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप ज़्यादा मार्क्स उठाएंगे। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप फुल एक्यूरेसी के साथ करेंगे। देखिए अगर आपका मान लीजिए कि 120 स्कोर आया और ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको 120 एक जगह दिख गया और वही सही है, तो आप 120 को मानेंगे। यानी कि मैथ में जो है 100% एक्यूरेसी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट में 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं बात करूँ, मान लीजिए कि अगर आपने वो मैथ और रीजनिंग को छोड़ के अगर आपने जीएस में मारे, भाई नई दिल्ली होना चाहिए कि गोवा होना चाहिए कि कलकत्ता होना चाहिए कि पटना होना चाहिए, कौन सा मारे? चलो नई दिल्ली मार देते हैं, और निकलता है कभी कभी गोवा, कभी कलकत्ता, तो कभी पटना। तो ये चीज़ें आपको फैक्टर मैटर कर जाती है कि वहाँ पे आप फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इन दोनों सब्जेक्ट में कम से कम 20 में 20 और 20 में 20 सही कर दिए, और हिंदी में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 सही कर दिए। तो जीएस में थोड़ा सा ही डाउन करना है आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाउन करना है। कम से कम मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन तो सही कर देना है, मैक्सिमम सॉरी, और मिनिमम आपको 13 भी सही करेंगे, 14 भी सही, 13 सही करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा और मेरिट भी बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इन तीनों सब्जेक्ट में जो मैंने बताया उन दोनों में फुल, और मैं इंग्लिश में आपको 1 या फिर 2 सिंगल गलती करने की ज़रूरत है, या फिर वो भी नहीं, क्योंकि हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से पर्यायवाची शब्द और भी तमाम जितने भी तरीके की चीज़ें हैं वो अगर आपने पढ़ रखी हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी है। अगर तो इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का यही लिंक है, देखिए @the SSC Cave, ऐसे अगर आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक 250 लोगों का ग्रुप आएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और वहाँ पे और भी जितने भी पेड पीडीएफ, समझ लीजिए आप किस तरीके की मैं पीडीएफ कह रहा हूँ, वो और भी जैसे भी पीडीएफ है वो आपको दे दी जाती है। तो आप एक बार जुड़िएगा। इसके अलावा आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में जुड़िएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन भेजेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है पेज पे यहाँ पे सॉल्व दिया जाता है एडमिन्स के द्वारा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वो लोग वॉइस के द्वारा भी समझा देते हैं कि ऐसे ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग @the SSC Cave। और आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो जितने भी आपका बेड़ा है ये आपका द SSC Cave उठाएगा। तो इसी के साथ हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।